आ गया बाबा। हमरे सदा के तखत पे बैठ। अरे अम्मा यार, हमका परेशान नहीं करो यार, हमका आराम करना है, कमरा में जाए दो हमको। अरे आराम कर लेना बेटा, 2 मिनट बैठ के अपने अम्मा से बतियाएगा नहीं। आ बैठ, आ बैठ। हमको मालूम है बाबा, तुमको ना यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा होगा, जलन भी हो रही होगी। देखिए तुम्हारा माथा इतना थप रहा है। सब पता था हमको कि गोदना निकलवाने में ना बहुत तकलीफ होती है। तो चिंता मत कर, तुम्हारे लिए ना पूरा बंदोबस्त करा के रखे हैं। एकदम शुद्ध घी में खूब मावा डाल के हलवा बनवाए हैं। वो हलवा खा के ना तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। ए पियसिया, बाबा के लिए हलवा लेके आ तो। दिखा ना बाबा। देखिए तो सही कि प्रतिज्ञा का नाम हटवाने में तुमको तकलीफ तो ज्यादा नहीं पड़ गई है। सूजन उजन होगी तो हल्दी तेल गरम करके रख देंगे। देखा। अरे यार क्या कर रही हो अम्मा यार, क्या करोगी सब देख के? बाबा, अम्मा है तुम्हें, हमको नहीं दिखाएगा तो किसको दिखाएगा? अपना पाप पोछवा के आए हैं, जरा देखे तो सही रे। ला खाना बाबा। तो 10 का 10 है। इलिया अम्मा हलवा लेके आई है। अम्मा, अगर तुम ई चाहती हो कि वो प्रतिज्ञा का काला साया हमरे बाबा की जिंदगी में से हमेशा के लिए दूर चला जाए ना, तो ई तरह हलवा बनाई के उनको फेंके ना, कुछ नहीं हो। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कि तुमको अपना दिमाग ना जरा और लड़ाना पड़ेगा। तुमको बाबा की दूसरी शादी करवानी है। एक सूरत में ना बाबा प्रतिज्ञा को भूल पाए, और फिर तुम देखना, तुमरे बोलने की तो कोनो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा खुद ही प्रतिज्ञा का नाम उनके हाथ से मिटा दे। इसलिए अम्मा हम कह रहे हैं कि बाबा की दूसरी शादी के बारे में। किसनवा बाहर निकल। अरे हम आए हैं। ठाकुर सज्जन सिंह,
अबे दया किसना सारे कौने बिल्ली में लुका के बैठ गो अबे। बड़े ठाकुर आप पाए लागू सरकार। पाए लागू की ऐसी की तैसी बे। हाँ वो नवा लौंडा तरफ भी था मेहरारू नहीं किया गाँव था ना साले परान निकल रहा है तुम्हारे घरे से बाहर निकलने में। हे जाओ सरकार के लिए रस पानी गुड़ चना ला बेटा जाओ जाओ। ए बेटा अंदर चलो ए भैया बाहर चलो जाओ जाओ चलो। आइए बैठे ठाकुर साहब आइए। बहुत सही बेटा बहुत सही। खूब जाओ जाओ अपने घर जाओ चलो। खूब बैठा रहे लेकिन समझ लो कि बैठालने से कोनो भरपाई नहीं होने वाली है। इतना खराब मौसम बारिश के वक्त रास्ता खराब साले हम विंध्याचल शंकरगढ़ के चक्कर लगा के यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी हिली है कि सारी चूल ससुरी हिल गई। अरे ठाकुर साहब हमका माफ कर दो हमारे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। रास्ता तो खराब है ही है इसमें तो हमारा कोई बस नहीं है। अरे रास्ता से ज्यादा तो तुम खराब हो साले। ये बता साल भर से तय माल गुजारी का न दिया। तुम साले मालिक बने बैठे सब दाब के बैठ जाबो। बैठो बैठो बताए तुमको। अरे सरकार हम आपके पैर पड़ रहे हैं सरकार। नहीं मालिक वाले कुछ ना एक साफ साफ बात बता हमका कि तोरे साथ का सलूक की जाए। तुमको हम लतियावे या तुम हमरे हाथ से लात खाबो। बोल बोल क्या करे बोल। अरे नहीं मालिक अरे मालिक हमका माफ कर दो। आपको तो पता है ना अब की पूरे गांव मार रहर की फसल खराब कौनो जाड़े की बारिश का दोष दे थे। वो कह रहा कि खाद और दवा डाले से जमीनें खराब हो गई। तेल ना साले खींच के खा रहा है बोलता है जमीन खराब हो गई जमीन खराब लगने लगी जहूता। हमका पैसा की बहुत जरूरत पड़ गई। हाँ यह बीच हमरे मेहरारू की तबीयत खराब हुई गए। हम एक महीना मालिक अस्पताल में भर्ती रहे उसके साथ। मालिक बहुत पैसा की जरूरत रहा है हमरे पास एक पैसा नहीं है। बिना पैसा के आपके घर आवन हमका शर्म लागत है। देखो सर एक छछन देखो एकरे आगे हाँ वो कानपुर के नौटंकी के जोकर करेंगा सब फेल। अबे हम कोनो यहाँ धर्म खाता खोल के न बैठे हैं साले मेहरारू तुम्हार इलाज साले हमरे पैसा कराओगे ये कौन तरीका है बे। सुन बात सुन अब कुछ ना हम अपन हिस्सा मांगे साले ठेंगा दिखाओ वो कुछ ना सब खत्म बेटा। एक साल का सारा हिसाब किताब हमको गिन के दो जो ब्रह्म उतरियावे ना तब हम वसूल के जाएंगे। देख बता दिया आज वसूल के तो जाएंगे इतना तुमको हम बता दें। आज न मन अब इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। नया पैसा तुम्हारे पास ओकरे बदले में कुछ न कुछ तो तुमको देना पड़ेगा। पाए लगू भाभी जी। अरे बसंती आओ ना कपड़े दोनों छोड़ दे तो क्या हमसे मिलने भी नहीं आओगी। कैसी हो तुम। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया है भाभी। अरे वाह इतने दिनों बाद कहाँ थी भाई अपने मायके गई थी। ना बिटिया मायके में कोनो कितना दिन टिक सकता है। अब भाभी बात बाद में करेंगे ये पहले लियो मिठाई और सबका मुंह मीठा कर दो। ये किस खुशी में। हमार बेटुआ पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अब तो कहा थे अम्मा ये कपड़ा उपड़ा धोवे के काम दाम तुम छोड़ दो घर में बैठ के आराम करो और जिंदगी के भरपूर सुख ले अब तुम। अच्छी बात है हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। बहुत बहुत बधाई हो। भाभी जी एक तो बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो ना बोलो। वो क्या बताएं हमसे बोला भी नहीं जा रहा है।
इतनी सीधी सादी बिटियन के बारे में ऐसी उटपटांग बात कर रहे थे कि अब क्या बताएं हम आपको। क्या कहा तुमने? कौन कर रहा था हमारे बेटों के बारे में बात? बताओ। भाभी जी, औरतें तो कह रही थी कि प्रोफेसर साहब की दोनों बेटियां अपना अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ गई हैं। पता नहीं कहां से खबर उठाए के लाती हैं ससुरी। अब क्या बताएं, औरतें तो बतवाए रही थी कि छोटकी बिटिया तो पहले ही मायके में आके बैठ गई थी, बड़की बिटिया के भी मर्द ने उसको घर से निकाल दिया तो वहीं आके बैठ गई है। झूठ है सब, सरासर बकवास है। हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे अगर एक बेटी मायके आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। बसंती चाची, आप मोहल्ले वालों की बातों पर कान क्यों दे रही हैं? हमारे पति के साथ रिश्ता एकदम ठीक है। तो बस कुछ दिनों से हमें मन कर रहा था कि हम अपने परिवार वालों के साथ आकर बिल्कुल पहले की तरह रहें, सो आ गए। चलो बेटिया, सब कुछ अच्छा है। अरे तुम्हारा घर है, हक से आओ जाओ। लेकिन ये मोहल्ले की नास पीटी औरतें हैं ना, इनको कोनो काम धाम नहीं है, बस पंचायत करती हैं। वो तो हम अफवाह सुने थे तो हम डर ही गए थे कि फूल जैसी बेटियन की जिंदगी में ये सब क्या हो गया। लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा है। भाभी, अब हम चलित हैं। आ जाओ। और ये सब सामान ना यहाँ धर दो। चलो अब जाओ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? का हम ससुराल चले गए तो तुम हमरे कमरे को कबाड़ खाना बनाई दिए? अरे ये सब कहाँ है? ये सब यहाँ का ले आई तू? हैं? वहीं पड़े रहने दे। वो हमेशा खाते थोड़ी आएगी तू यार। अरे हमको ये सब की जरूरत नहीं है। क्या कर रही है सब? का कहे? तुमका ये हाकी ये चेन की कोनो जरूरत नहीं है। अगर तुम शादी के बाद इतने शरीफ हो गए हो, तुम भगवान बुद्ध जैसे, तो ये सब घर में काहे ठूस के रखा है? अरे यार कोमलिया, बक बंद कर अपनी यार। तुम्हारी बात में से सर में दर्द हो ही जाता है, पता है? अच्छा, तो अब हम बोल रहे तो तुम्हारा माथा दर्द कर रहा है। जा रहे हम। ए बाबा, अब ये सब गुस्सा छोड़ दो ना और हमरा एक को काम करोगे। को डांस प्रोग्राम है, उसका नाम है जस्ट डांस। कहे ना कि हमको उनमें भाग लेना है, इसलिए हमको वहाँ ले चलो ना। अब तो यहाँ आदर्श भी नहीं है, इसलिए हम सोचे कि हमारा टीम भी पास हो ही जाएगा। और ना हुआ वो भूरी आंखों वाला हीरोवा भी है, क्या नाम है उसका? ऋतिक रोशन। हम सोचे कि हम हुआ जा रहे हैं तो उनको भी मिल लेते हैं। और तुम तो जानते हो ना कि हम कितना बढ़िया डांस करते हैं। अम्मा कसम यार, अगर हम ऋतिक रोशन को हिलाए के नहीं रख दिए ना तो हमारा नाम भी कोमल नहीं। और ऐसे भी फिर तुम भी अपना सीना चौड़ा करके बता सकते हो कि तुम्हारी बहन कितना अच्छा नाचती है। सही कहे ना हम? यार देख कोमल, हम तुमको साफ। कोमल, तू जरा बाहर जा, हमको बाबा से जरूरी बात करनी है। अम्मा, लेकिन हम भी उनसे बहुत ही जरूरी बात कर रहे हैं। तू अपनी बात बाद में कर लेना, अभी हमको बात कर लेने दे, हैं? चल। यह तुमरे और प्रतिगवा के तलाक का कागज।
जब सब तय कर ही लिए हो तो कैसी लाग लपेट? खाली मुंह से बोल के नहीं, कानूनी तौर पे भी। ले, अंगूठा लगा दे इस पे। क्या सोच रहा है बाबा? सच सच बता, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्रतिभा के बारे में सोच रहा है ना? रहा नहीं जा रहा ना उसके बिना, और यही लिए तू नहीं चाहता कि तुम्हारा उसके साथ तलाक हो। सही कह रहे हैं कि नहीं? बोल। बैठ, हमारी बात सुन। बैठ बैठ। हम आज भी तुमको यह कहेंगे कि जा और जाके अपनी मेहरिया को वापस ले आ, माफी मांग ले उससे और सुधार ले सब रिश्ता, खत्म करी बाबाला। बाबा हमरे लिए ना तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है रे। जौन कुछ भी की है ना हमरे साथ, हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं बाबा कि तू अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, सो यह सही वक्त है। जाके वापस ले आ उसको, जा। अरे यार अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं यार। कोई घर में लाए कि हमारी कोनो इच्छा नहीं। काहे झूठ बोल रहा है बाबा? है? जैसे हमको जानते नहीं है। जाके ले आ उसको। अरे यार काहे जिद कर रही है अम्मा यार? कहीं नहीं जाने वाला, हम तुमको बता चुके हो, साथ हमारा कोनो रिश्ता नहीं है। कब तक ऐसे घुट घुट के जिएगा बाबा? हम जानते हैं कि तू बहुत प्रेम करता है उससे, अभी गुस्सा में ही लिए ऐसे बोल रहा है। कल को ना जब अकल खुलेगी ना, तब तुमको पछतावा होगा। प्रेम मोहब्बत ना रोज रोज नहीं होता बाबा। अरे नहीं करते हम प्रेम प्रतिज्ञा से, नफरत करते हम, नफरत। जाओ, दो हो गया विश्वास? हो गया विश्वास की कितनी नफरत करते हम उसे। हाँ बाबू। नहीं। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? नहीं, हमें बारिश अच्छी नहीं लगती। अरे क्या बात कर रही हो यार? देखो हमारे साथ जब तुम वहां जाओगी ना बारिश में, तब तो पता चले कि बारिश क्या कह रही है। देखो जब तुम ऐसे पूरी बाहर जाओगी, कितना मजा आएगा तुमका। ऐसे में तो अरे ए बाबू, ऐसी बारिश बार बार नहीं होती। आ जाओ यार। नहीं, हम नहीं आएंगे, बारिश में हम बीमार पड़ जाते हैं। अरे यार बाबू, कैसी बातें करती हो यार? अरे हम है ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे आओ ना बाबू। नहीं मतलब नहीं, हम नहीं आने वाले, हम जा रहे। अरे ऐसे कैसे चली जाओ तुम यार? अरे ऐसे कैसे चली जाओ तुम यार? हैं? प्यार भी करबो और किनारे किनारे वो आओ। इस कागज पर अपना अंगूठा लगाकर तुमने अपनी तरफ से इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, और अब हमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें तलाक चाहिए।
अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर यही सही, हमें भी मंजूर है। लो, कर दिए हमने भी इस कागज पर अपने दस्तखत। अब तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। यही चाहिए था ना तुम्हें? बहुत खुश होगे ना तुम? जमकर खुशी मनाओ। दीदी, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये सब करने का क्या मतलब है? आपको जीजू के सामने सच्चाई पेश करनी है और आप यहाँ उनके लिए खीर भिजवा रही हैं। देखिए दीदी, आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं ना, वो इस खीर से नहीं मिटने वाली हैं। हमें लगता है कि इन सब के बजाय ना आपको कुछ और सोचना चाहिए। आरुषि कृष्णा ने हमसे बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो हमसे बात करना तो क्या, वो हमें देखना तक नहीं चाहता है, हमसे मिलना तक नहीं चाहता है। तो फिर ऐसे में हम क्या करें? इसीलिए हमने सोचा कि भले ही कृष्णा हमारी बात ना सुने, लेकिन कम से कम उसे हमारी याद तो आती रहे। और अगर इसी तरह से उसे हमारी याद आती रहे तो एक न एक दिन उसे हमारी सुध लेने की भी फिक्र होगी। ऐसे भले ही हम जितने भी दूर हो, लेकिन एक याद बनकर, स्वाद बनकर हम हमेशा उसके पास रहेंगे। और जब कृष्णा ये खीर खाएगा तब वो सारी प्यारी यादें उसके जहन में आती रहेंगी। इसलिए जिंदगी की छोटी छोटी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी बातें ही बड़े फासलों को खत्म करती है। ये लीजिए भैया, खीर अभी भी गर्म है। आप जल्दी से इसे कृष्णा तक पहुंचा दीजिए और उसे जल्दी खाने के लिए कहिएगा। अच्छा चंदू भैया, हमें जरूर बताइएगा कि खीर खाने के बाद कृष्णा को हमारी याद आई कि नहीं। लेकिन भाभी, भैया अगर ये खीर खाएंगे तो उनको तो पहला निवाला में पता चल जाएगा कि ये खीर आपने बनाया है, और यही पता चला के बाद वो खीर कभी नहीं खाएंगे। तो आप लोग कृष्णा को मत बताइएगा कि ये खीर हमने बनाई है। अरे ये क्या बात कर रही हैं भाभी? अगर भैया को बताई भी ना करी तो क्या फायदा हुई? अरे भाभी, आप इतनी मेहनत से, इतने दिल से ये खीर बनाई भैया के लिए, और अगर हम भैया को ही नहीं बताएंगे कि ये आपने बनाई है तो नहीं भाभी, ये सही नहीं है। नहीं चंदू भैया, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस आप दोनों हमारा नाम मत बताइएगा, यही सही रहेगा। अरे अब हमारी समझ में आएगा। वहाँ कहा है कि अगर हम भैया को मना करेंगे ना कि भाभी की खीर नहीं बनाई है, तो भैया एक खीर को बहुत प्यारे से खाएंगे, क्योंकि कहा है ना, भाभी भैया को खीर बहुत पसंद है। और खीर का हर निवाला के साथ साथ भैया को भाभी की बनी हुई खीर की याद आएगी।
सही बोले ना भाभी? बिल्कुल सही बोले यार तुम। यही बहाने से भैया को भाभी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आएंगे। एकदम सेट है यार। हाँ अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। चल रहे। भैया हमें बताइएगा जरूर कि कृष्णा उसने क्या कहा खीर खाने के बाद। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। नमस्ते। कैसन हो प्रतिज्ञा देवी जी? सब ठीक ठाक, चुस्त दुरुस्त? हाँ, लग तो ठीक है ठाक रही हो। जब मन का चाह हो ही जाता है तो सब ठीक ठाक होता है। का अरे तुम्हारे जेठ हैं का, हमको देख के खुशी नहीं हुई का? अब ही हो जाएगी, कोनो बात नहीं। वो कहाँ है तुम्हारे पापा जी? सक्सेना साहब, ओ प्रोफेसर साहब, अरे तनिक बाहर आओ यार, देखो कौन आए। शक्ति बेटा, तुम यहाँ और वकील के साथ? हाँ प्रोफेसर साहब, अब क्या करें, हम सोचे कि आखिरी मौका है तो काहे नहीं हम खुद ही जाके आपसे मिल ले। वैसे काम की बात यह है कि बाबा और प्रतिज्ञा के बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। और यही लिए बाबा ने ये रिश्ते पे आखिरी मुहर लगावे के लिए ना ई भेजा है, तलाकनामा। झूठ थोड़े ना कह रही। देखो बाबा अपने अंगूठे का निशान यहाँ पर चेप किया ना, अपनी सहमति तो दी। अब बस प्रतिज्ञा की बारी है, ही बस अपनी चिड़िया बिठाए ले तो दोनों तोता मैना की कहानी खत्म है। ये पे दस्तखत कराई दो। अरे यार प्रोफेसर साहब, आप हुआ का नजरे गड़ाई के देख रहे हो यार? ये बाबा के ही हाथ के अंगूठे का निशान है। हम कोनो गलत आदमी से गलत छाप लगवाएंगे यहाँ नहीं लाएंगे। अरे रिश्तेदार हैं यार आप, हमरे आपके साथ ऐसा फर्जी काम थोड़ी करेंगे। ये बाबा के ही हाथ के अंगूठे का निशान है, ध्यान से देख लियो। वकील साहब, क्या ये कृष्णा के ही अंगूठे का निशान है? जी हाँ, ये कृष्णा के अंगूठे के ही निशान है। वो अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। शक्ति बेटा, ये कैसे हो सकता है बेटा? कृष्णा ऐसा कैसे कर सकता है बेटा? देखो बेटा तुम उसे समझाओ, तुम उसके बड़े भाई हो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उसे कहो ऐसा करना ठीक नहीं है बेटा। अरे प्रोफेसर साहब, वो बाप की बात नहीं मानता, भाई की बात कहां से मानेगा? हाँ वैसे हमको बहुत दुख है, नहीं सच्ची हमको बहुत तकलीफ हो रही है ये सब देख के, लेकिन क्या करें हम थोड़ी कुछ किए हैं। अब जौन कुछ है वो बाबा की इच्छा है, अब हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये पे प्रतिज्ञा के दस्तखत लेंगे। तुम क्या सोच रही हो? अरे इस सदमे से बाहर निकलो और यहाँ ये पे ना अपना दस्तखत कर दो। वैसे भी बहुत देर हो रही है, बहुत काम है। तो ये वकील साहब को ना आज ही कागज जमा कराना हुआ कोर्ट में, ताकि तुमको जल्दी से जल्दी बाबा से फुर्सत हो जाए। कर लियो यार, दस्तखत कर लियो यहीं पे। अरे यार इमे इतना का सोच रहे हो यार प्रोफेसर साहब? ले पे दस्तखत कर दो। टुकुर टुकुर का नहीं आ रही हो? दस्तखत करने को कह रहे हैं, हस्ताक्षर। थामोई का दस्तखत चाहिए यहां पर।
चाहे जो हो जाए, लेकिन हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। ज्यादा होशियारी मत चला। जौन जितना कह रहे हैं ना उतना कर। यहाँ दस्तखत चाहिए तुमरे, नौटंकी नहीं। चल शुरू हो जा, चल। आप यहाँ खड़े होकर जितना तमाशा करना है कर सकते हैं, लेकिन हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे लेकर यहाँ से चले जाएं। ज्यादा ना अकड़ ना दिखाओ, नहीं तो अकड़ ढीली करनी हमको बहुत अच्छे से आती है। चुपचाप इस पे अपना दस्तखत कर दियो। जैसे इज्जत से हम पेश आए रहे ना, वैसे इज्जत से पेश आओ, नहीं तो हमको कौन दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये क्या जोर जबरदस्ती है? देखो तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। और ये दूसरा तरीका अख्तियार करने से क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए शक्ति भैया, शांत हो जाइए। देखिए आप इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम तुमको बोलेगा, हम बोलेगा बीच में बोलने के लिए? हम ले रहे हैं ना दस्तखत। शक्ति भैया लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहो। अरे तुमरा ना ये तमाशा नौटंकी यहाँ फैलाने से ना तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। साला जब बाबा यहाँ अपना अंगूठा लगाए चुका है तो तुमको यहाँ दस्तखत करने में क्या परेशानी हो रही है? हैं? तुम्हारा रिश्ता उनके साथ खत्म हो चुका है, हवा निकल चुकी है तुम्हारे रिश्ते की, अब कुछ नहीं बचा। चुप्पे से यहाँ दस्तखत करो, ये कहानी खत्म करो, चलो। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप हमें ना बताए तो बेहतर होगा। और आप हमसे जबरदस्ती इन पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकते, और ना ही हमारी मर्जी के बगैर कोई हमारा तलाक करवा सकता है। ये खोपड़ी घूम गई ना, अंगूठा काट के कागज पे चिपका देंगे। आप हमें हाथ लगाने की कोशिश तो कीजिए, उसका अंजाम क्या होगा आप अपने वकील बाबू से पूछ सकते हैं। जी शक्ति भैया, ये ठीक कह रही हैं। आप जोर जबरदस्ती से इनसे साइन नहीं करवा सकते। काहे नहीं करवा सकते बे? शक्ति भैया समझा कीजिए, हम ठीक कह रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझिए आप। तुम पलटी मार गए। आज तो ये वकील की वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये कागज पर तुम्हारा दस्तखत लेके रहेंगे। चल बे। अरे भैया आप कब आए? अरे चंदुआ, बहुत ही गजब की भूख लगी है यार, जल्दी बताओ ना काल आए हो खाने के लिए। अबे सबर करो, अबे ही खिलाते हैं। एक काम करो, अंदर जाके प्लेटें लेकर आओ और कटोरी। हाँ जाओ जाओ। लाते हैं। ये लो। तो ये देखो हम खीर लेकर आए हैं, खीर। हाँ खीर? अरे यार क्या खुशबू है यार।
बहुत मजेदार है भैया। मतलब खीर खाने के बाद तुम्हारे घर के खाने के लिए जो हमारी खराब धारणा थी ना भैया, सब खत्म हो गई। चाची बहुत ही मजेदार खीर बनाई है। और क्या? दो ना भैया को भी दो ना। हाँ भैया खीर लीजिए ना। अरे नहीं, हमका नहीं खानी है, तुम लोग खाओ। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया अब थोड़ी सी तो लीजिए। कहा है कि हमारी अम्मा ने बहुत ही प्रेम से बनाई है। लीजिए ना भैया खीर। बस जरा सी दो, चखने पर जितनी चाहिए बस। लीजिए ना भैया। ये क्या बनाया है? हमका खीर ना खा। खीर नहीं खा? पक्का? अरे खा लियो यार, पानी से नाराज हुई जाना। लियो खा लियो। अपनी मनपसंद की चीजों से नाराज नहीं हुआ जाता है।